हम इस वक्त लखनऊ में हैं और यूपी पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास मौजूद है। यूपी गवर्नमेंट ने एसआईटी का निर्माण को कहीं ना कहीं गठित किया था इसी काम के लिए, यानी कि जो मदरसे की इलीगल फंडिंग हो रही थी उसका पता लगाने के लिए एसआईटी ने लंबा समय लिया और उसके बाद काफी महीनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद जब वो मदरसों में गए, पूछताछ की, तो कई तो ऐसे मदरसे थे जो पता ही नहीं बता पाए कि उनकी फंडिंग कहां से हो रही है। तो कई ऐसे मदरसे थे जिन्होंने कहा कि हमको चंदा मिलता है और उस चंदे के दम पर ये पूरा मदरसा चलाते हैं। लेकिन जब उनसे सोर्स पूछा गया कि आखिर चंदा कौन दे रहा है, उनके नाम बताएं, ऐसे में वो उनका नाम नहीं बता पाए, जिससे शक और गहराता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य का सवाल है कि आखिर इन मदरसों में क्या ऐसा पढ़ाया जा रहा है। जब फंडिंग का सोर्स नहीं है तो ऐसी कौन सी शिक्षा इन मदरसों में दी जा रही थी जिसके चलते इस तरह की टेरर फंडिंग की आशंका हुई और हवाला के पैसे का जिक्र हुआ। हालांकि इतना साफ है कि इस रिपोर्ट में काफी कुछ है और ये इस रिपोर्ट के पन्ने जैसे जैसे खुलेंगे वैसे वैसे पर्दाफाश होगा साजिश का, जो कहीं ना कहीं नेपाल बॉर्डर में सीमावर्ती इलाकों में इन मदरसों के जरिए देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर मुद्दे क्या हैं? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन सब मुद्दों के पीछे भारतीय जनता पार्टी छुप जाना चाहती है। इसलिए आज मदरसों की बात कर रही है, जिससे उसे किसान, मजदूर, नौजवान पे जवाब न देना पड़े। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो मुद्दों पे सवाल पूछती रहेगी, मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को भागने नहीं देगी। देखिए, हमने बारहा ये बात अर्ज की है कि मदारिस इस्लामिया इस मुल्क की जिहालत को दूर करने में बड़े पैमाने पर अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं और जहां तक के उनके सोर्स ऑफ इनकम का ताल्लुक है तो ये बात पहले भी कही जा चुकी है कि मदारिस इस्लामिया का सोर्स ऑफ इनकम अवामी चंदा होता है। जो मुसलमान साहिब इस्तिताअत हैं वो अपनी ज़कात की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। जो मुसलमान मालदार है वो अपने खैरात की रकम को, सदक़े की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं और यही वजह है कि मुल्क के अंदर जिहालत को दूर करने में बड़े पैमाने पर मदारिस इस्लामिया ने कुर्बानी और योगदान दिया है। अब एक इल्जाम ये आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। और अगर यही पैमाना है कि किसी भी इदारे की, किसी भी तंजीम की खाड़ी देशों या बैरूनी मुल्क से फंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि फिर तमाम इदारे जो मुल्क के अंदर हैं या तमाम आश्रम जो मुल्क के अंदर हैं या जो तमाम मजहबी लीडर, चाहे वो जिस भी धर्म के हों, जो अवामी चंदा लेते हैं या बाहर से उनके मानने वाले उनके आश्रमों को, उनके इदारों को चंदा भेजते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए और ये बात तय कर देनी चाहिए कि किसी भी इदारे को किसी भी पैमाने पर किसी भी गैर मुल्की ताउन को लेने का हक और इख्तियार नहीं होगा। अगर ये कानून बनता है तो जाहिर सी बात हम इसका स्वागत करते हैं, वरना सिर्फ किसी एक इदारे को या किसी एक मदरसे को या सिर्फ मदारिस इस्लामिया को इस कानून के तहत लाकर बदनाम करने की कोशिश करना ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी। और इस तरीके की चीजें जो मदारिस इस्लामिया के ताल्लुक से की जा रही हैं, यकीनी तौर पर यह गैर कानूनी भी हैं और एक खास नुक्ता नजर से ये तमाम चीजें की जा रही हैं ताकि मदारिस इस्लामिया का जो निज़ाम है और जो मदारिस इस्लामिया अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं वो कहीं न कहीं उस पर असरअंदाज हो और वो इन तमाम चीजों से मुतासिर हो जाए। यूपी सरकार के निर्देश पर बनी एसआईटी ने अवैध मदरसे को लेकर हो रही जांच की रिपोर्ट अब यूपी सरकार यानी कि शासन को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। लगभग 13,000 से ज्यादा अवैध मदरसे इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाए गए हैं और ये सभी मदरसे नेपाल बॉर्डर के करीब बसे यूपी के जिले सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, लगभग 6 ऐसे जिले हैं जहां हर जिले के हिसाब से 500 से ज्यादा मदरसे अवैध तरीके से चल रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और यूपी पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास मौजूद है। यूपी गवर्नमेंट ने एसआईटी का निर्माण को कहीं ना कहीं गठित किया था इसी काम के लिए, यानी कि जो मदरसे की इलीगल फंडिंग हो रही थी उसका पता लगाने के लिए एसआईटी ने लंबा समय लिया और उसके बाद काफी महीनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद जब वो मदरसों में गए, पूछताछ की, तो कई
तो ऐसे मदरसे थे जो पता ही नहीं बता पाए कि उनकी फंडिंग कहां से हो रही है। तो कई ऐसे मदरसे थे जिन्होंने कहा कि हमको चंदा मिलता है और उस चंदे के दम पर ये पूरा मदरसा चलाते हैं। लेकिन जब उनसे सोर्स पूछा गया कि आखिर चंदा कौन दे रहा है, उनके नाम बताएं, ऐसे में वो उनका नाम नहीं बता पाए, जिससे शक और गहराता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य का सवाल है कि आखिर इन मदरसों में क्या ऐसा पढ़ाया जा रहा है। जब फंडिंग का सोर्स नहीं है तो ऐसी कौन सी शिक्षा इन मदरसों में दी जा रही थी जिसके चलते इस तरह की टेरर फंडिंग की आशंका हुई और हवाला के पैसे का जिक्र हुआ। हालांकि इतना साफ है कि इस रिपोर्ट में काफी कुछ है और ये इस रिपोर्ट के पन्ने जैसे जैसे खुलेंगे वैसे वैसे पर्दाफाश होगा साजिश का, जो कहीं ना कहीं नेपाल बॉर्डर में सीमावर्ती इलाकों में इन मदरसों के जरिए देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर मुद्दे क्या हैं? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन सब मुद्दों के पीछे भारतीय जनता पार्टी छुप जाना चाहती है। इसलिए आज मदरसों की बात कर रही है, जिससे उसे किसान, मजदूर, नौजवान पे जवाब न देना पड़े। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो मुद्दों पे सवाल पूछती रहेगी, मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को भागने नहीं देगी। देखिए, हमने बारहा ये बात अर्ज की है कि मदारिस इस्लामिया इस मुल्क की जिहालत को दूर करने में बड़े पैमाने पर अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं। और जहां तक के उनके सोर्स ऑफ इनकम का ताल्लुक है, तो ये बात पहले भी कही जा चुकी है कि मदारिस इस्लामिया का सोर्स ऑफ इनकम अवामी चंदा होता है। जो मुसलमान साहिब इस्तिताअत हैं वो अपनी ज़कात की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। जो मुसलमान मालदार हैं वो अपने खैरात की रकम को, सदक़े की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। और यही वजह है कि मुल्क के अंदर जिहालत को दूर करने में बड़े पैमाने पर मदारिस इस्लामिया ने कुर्बानी और योगदान दिया है। अब एक इल्जाम यह आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। और अगर यही पैमाना है कि किसी भी इदारे की, किसी भी तंजीम की खाड़ी देशों या बैरूनी मुल्क से फंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि फिर तमाम इदारे जो मुल्क के अंदर हैं या तमाम आश्रम जो मुल्क के अंदर हैं या जो तमाम मजहबी लीडर चाहे वो जिस भी धर्म के हों जो अवामी चंदा लेते हैं या बाहर से उनके मानने वाले उनके आश्रमों को, उनके इदारों को चंदा भेजते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और ये बात तय कर देनी चाहिए कि किसी भी इदारे को किसी भी पैमाने पर किसी भी गैर मुल्की ताउन को लेने का हक और इख्तियार नहीं होगा। अगर ये कानून बनता है तो जाहिर सी बात हम इसका स्वागत करते हैं, वरना सिर्फ किसी एक इदारे को या किसी एक मदरसे को या सिर्फ मदारिस इस्लामिया को इस कानून के तहत लाकर बदनाम करने की कोशिश करना ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी। और इस तरीके की चीजें जो मदारिस इस्लामिया के ताल्लुक से की जा रही हैं, यकीनी तौर पर ये गैर कानूनी भी हैं और एक खास नुक्ता नजर से ये तमाम चीजें की जा रही हैं ताकि मदारिस इस्लामिया का जो निज़ाम है और जो मदारिस इस्लामिया अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं वो कहीं न कहीं उस पर असरअंदाज हो और वो इन तमाम चीजों से मुतासिर हो जाए। यूपी सरकार के निर्देश पर बनी एसआईटी ने अवैध मदरसे को लेकर हो रही जांच की रिपोर्ट अब यूपी सरकार यानी कि शासन को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। लगभग 13,000 से ज्यादा अवैध मदरसे इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाए गए हैं और ये सभी मदरसे नेपाल बॉर्डर के करीब बसे यूपी के जिले सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, लगभग 6 ऐसे जिले हैं जहां हर जिले के हिसाब से 500 से ज्यादा मदरसे अवैध तरीके से चल रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और यूपी पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास मौजूद है। यूपी गवर्नमेंट ने एसआईटी का कहीं ना कहीं गठित किया था इसी काम के लिए, यानी कि जो मदरसे की इलीगल फंडिंग हो रही थी उसका पता लगाने के लिए एसआईटी ने लंबा समय लिया और उसके बाद काफी महीनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद जब वो मदरसों में गए, पूछताछ की, तो कई तो ऐसे मदरसे थे जो पता ही नहीं बता पाए कि उनकी फंडिंग कहां से हो रही है। तो कई ऐसे मदरसे थे जिन्होंने कहा कि हमको चंदा मिलता है और उस चंदे के दम पर ये पूरा मदरसा चलाते हैं। लेकिन जब उनसे सोर्स पूछा गया कि आखिर चंदा कौन दे रहा है, उनके नाम बताएं, ऐसे में वो उनका नाम नहीं बता पाए, जिससे शक और गहराता है। सबसे बड़ा सवाल यह है
कि इन मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य का सवाल है कि आखिर इन मदरसों में क्या ऐसा पढ़ाया जा रहा है। जब फंडिंग का सोर्स नहीं है तो ऐसी कौन सी शिक्षा इन मदरसों में दी जा रही थी जिसके चलते इस तरह की टेरर फंडिंग की आशंका हुई और हवाला के पैसे का जिक्र हुआ। हालांकि इतना साफ है कि इस रिपोर्ट में काफी कुछ है और ये इस रिपोर्ट के पन्ने जैसे जैसे खुलेंगे वैसे वैसे पर्दाफाश होगा साजिश का, जो कहीं ना कहीं नेपाल बॉर्डर में सीमावर्ती इलाकों में इन मदरसों के जरिए देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर मुद्दे क्या हैं? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन सब मुद्दों के पीछे भारतीय जनता पार्टी छुप जाना चाहती है। इसलिए आज मदरसों की बात कर रही है, जिससे उसे किसान, मजदूर, नौजवान पे जवाब न देना पड़े। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो मुद्दों पे सवाल पूछती रहेगी, मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को भागने नहीं देगी। देखिए, हमने बारहा ये बात अर्ज की है कि मदारिस इस्लामिया इस मुल्क की जहालत को दूर करने में बड़े पैमाने पर अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं और जहां तक के उनके सोर्स ऑफ इनकम का ताल्लुक है तो ये बात पहले भी कही जा चुकी है कि मदारिस इस्लामिया का सोर्स ऑफ इनकम अवामी चंदा होता है। जो मुसलमान साहिब इस्तिताअत हैं वो अपनी ज़कात की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। जो मुसलमान मालदार हैं वो अपने खैरात की रकम को, सदक़े की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं और यही वजह है कि मुल्क के अंदर जिहालत को दूर करने में बड़े पैमाने पर मदारिस इस्लामिया ने कुर्बानी और योगदान दिया है। अब एक इल्जाम यह आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। और अगर यही पैमाना है कि किसी भी इदारे की, किसी भी तंजीम की खाड़ी देशों या बैरूनी मुल्क से फंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि फिर तमाम इदारे जो मुल्क के अंदर हैं या तमाम आश्रम जो मुल्क के अंदर हैं या जो तमाम मजहबी लीडर चाहे वो जिस भी धर्म के हों जो अवामी चंदा लेते हैं या बाहर से उनके मानने वाले उनके आश्रमों को, उनके इदारों को चंदा भेजते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए और ये बात तय कर देनी चाहिए कि किसी भी इदारे को किसी भी पैमाने पर किसी भी गैर मुल्की ताउन को लेने का हक और इख्तियार नहीं होगा। अगर ये कानून बनता है तो जाहिर सी बात हम इसका स्वागत करते हैं, वरना सिर्फ किसी एक इदारे को या किसी एक मदरसे को या सिर्फ मदारिस इस्लामिया को इस कानून के तहत लाकर बदनाम करने की कोशिश करना ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी। और इस तरीके की चीजें जो मदारिस इस्लामिया के ताल्लुक से की जा रही हैं यकीनी तौर पर यह गैर कानूनी भी हैं और एक खास नुक्ता नजर से ये तमाम चीजें की जा रही हैं ताकि मदारिस इस्लामिया का जो निज़ाम है और जो मदारिस इस्लामिया अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं वो कहीं न कहीं उस पर असरअंदाज हो और वो इन तमाम चीजों से मुतासिर हो जाए। यूपी सरकार के निर्देश पर बनी एसआईटी ने अवैध मदरसे को लेकर हो रही जांच की रिपोर्ट अब यूपी सरकार यानी कि शासन को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। लगभग 13,000 से ज्यादा अवैध मदरसे इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाए गए हैं और ये सभी मदरसे नेपाल बॉर्डर के करीब बसे यूपी के जिले सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, लगभग 6 ऐसे जिले हैं जहां हर जिले के हिसाब से 500 से ज्यादा मदरसे अवैध तरीके से चल रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और यूपी पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास मौजूद है। यूपी गवर्नमेंट ने एसआईटी का को कहीं ना कहीं गठित किया था इसी काम के लिए, यानी कि जो मदरसे की इलीगल फंडिंग हो रही थी उसका पता लगाने के लिए एसआईटी ने लंबा समय लिया और उसके बाद काफी महीनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद जब वो मदरसों में गए, पूछताछ की, तो कई ऐसे मदरसे थे जो पता ही नहीं बता पाए कि उनकी फंडिंग कहां से हो रही है। तो कई ऐसे मदरसे थे जिन्होंने कहा कि हमको चंदा मिलता है और उस चंदे के दम पर ये पूरा मदरसा चलाते हैं। लेकिन जब उनसे सोर्स पूछा गया कि आखिर चंदा कौन दे रहा है, उनके नाम बताएं, ऐसे में वो उनका नाम नहीं बता पाए, जिससे शक और गहराता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य का सवाल है कि आखिर इन मदरसों में क्या ऐसा पढ़ाया जा रहा है। जब फंडिंग का सोर्स नहीं है तो ऐसी कौन सी शिक्षा इन मदरसों में दी जा रही थी जिसके चलते इस तरह की टेरर फंडिंग की आशंका हुई और हवाला के पैसे का जिक्र हुआ। हालांकि इतना साफ है कि इस रिपोर्ट में काफी कुछ है और ये इस रिपोर्ट के पन्ने जैसे जैसे खुलेंगे वैसे वैसे पर्दाफाश होगा साजिश का,
जो कहीं ना कहीं नेपाल बॉर्डर में सीमावर्ती इलाकों में इन मदरसों के जरिए देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर मुद्दे क्या हैं? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन सब मुद्दों के पीछे भारतीय जनता पार्टी छुप जाना चाहती है। इसलिए आज मदरसों की बात कर रही है, जिससे उसे किसान, मजदूर, नौजवान पे जवाब न देना पड़े। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो मुद्दों पे सवाल पूछती रहेगी, मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को भागने नहीं देगी। देखिए, हमने बारहा ये बात अर्ज की है कि मदारिस इस्लामिया इस मुल्क की जिहालत को दूर करने में बड़े पैमाने पर अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं। और जहां तक के उनके सोर्स ऑफ इनकम का ताल्लुक है, तो ये बात पहले भी कही जा चुकी है कि मदारिस इस्लामिया का सोर्स ऑफ इनकम अवामी चंदा होता है। जो मुसलमान साहिब इस्तिताअत हैं वो अपनी ज़कात की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। जो मुसलमान मालदार है वो अपने खैरात की रकम को, सदक़े की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। और यही वजह है कि मुल्क के अंदर जिहालत को दूर करने में बड़े पैमाने पर मदारिस इस्लामिया ने कुर्बानी और योगदान दिया है। अब एक इल्जाम यह आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। और अगर यही पैमाना है कि किसी भी इदारे की, किसी भी तंजीम की खाड़ी देशों या बैरूनी मुल्क से फंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि फिर तमाम इदारे जो मुल्क के अंदर हैं, या तमाम आश्रम जो मुल्क के अंदर हैं, या जो तमाम मजहबी लीडर, चाहे वो जिस भी धर्म के हों, जो अवामी चंदा लेते हैं या बाहर से उनके मानने वाले उनके आश्रमों को, उनके इदारों को चंदा भेजते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और ये बात तय कर देनी चाहिए कि किसी भी इदारे को किसी भी पैमाने पर किसी भी गैर मुल्की ताउन को लेने का हक और इख्तियार नहीं होगा। अगर ये कानून बनता है तो जाहिर सी बात हम इसका स्वागत करते हैं, वरना सिर्फ किसी एक इदारे को या किसी एक मदरसे को या सिर्फ मदारिस इस्लामिया को इस कानून के तहत लाकर बदनाम करने की कोशिश करना, ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी। और इस तरीके की चीजें जो मदारिस इस्लामिया के ताल्लुक से की जा रही हैं, यकीनी तौर पर यह गैर कानूनी भी हैं और एक खास नुक्ता नजर से ये तमाम चीजें की जा रही हैं, ताकि मदारिस इस्लामिया का जो निज़ाम है और जो मदारिस इस्लामिया अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं उस पर असरअंदाज हो और वो इन तमाम चीजों से मुतासिर हो जाए। यूपी सरकार के निर्देश पर बनी एसआईटी ने अवैध मदरसे को लेकर हो रही जांच की रिपोर्ट अब यूपी सरकार यानी कि शासन को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। लगभग 13,000 से ज्यादा अवैध मदरसे इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाए गए हैं और ये सभी मदरसे नेपाल बॉर्डर के करीब बसे यूपी के जिले सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, लगभग 6 ऐसे जिले हैं जहां हर जिले के हिसाब से 500 से ज्यादा मदरसे अवैध तरीके से चल रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और यूपी पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास मौजूद है। यूपी गवर्नमेंट ने एसआईटी का कहीं ना कहीं गठित किया था इसी काम के लिए, यानी कि जो मदरसे की इलीगल फंडिंग हो रही थी उसका पता लगाने के लिए एसआईटी ने लंबा समय लिया और उसके बाद काफी महीनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद जब वो मदरसों में गए, पूछताछ की, तो कई तो ऐसे मदरसे थे जो पता ही नहीं बता पाए कि उनकी फंडिंग कहां से हो रही है। तो कई ऐसे मदरसे थे जिन्होंने कहा कि हमको चंदा मिलता है और उस चंदे के दम पर ये पूरा मदरसा चलाते हैं। लेकिन जब उनसे सोर्स पूछा गया कि आखिर चंदा कौन दे रहा है, उनके नाम बताएं, ऐसे में वो उनका नाम नहीं बता पाए, जिससे शक और गहराता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य का सवाल है कि आखिर इन मदरसों में क्या ऐसा पढ़ाया जा रहा है। जब फंडिंग का सोर्स नहीं है तो ऐसी कौन सी शिक्षा इन मदरसों में दी जा रही थी जिसके चलते इस तरह की टेरर फंडिंग की आशंका हुई और हवाला के पैसे का जिक्र हुआ। हालांकि इतना साफ है कि इस रिपोर्ट में काफी कुछ है और ये इस रिपोर्ट के पन्ने जैसे जैसे खुलेंगे वैसे वैसे पर्दाफाश होगा साजिश का, जो कहीं ना कहीं नेपाल बॉर्डर में सीमावर्ती इलाकों में इन मदरसों के जरिए देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर मुद्दे क्या हैं? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन सब मुद्दों के पीछे भारतीय जनता पार्टी छुप जाना चाहती है। इसलिए आज मदरसों की बात कर रही है, जिससे उसे किसान, मजदूर, नौजवान पे जवाब न देना पड़े। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो मुद्दों पे सवाल पूछती रहेगी, मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को भागने नहीं देगी। देखिए, हमने बारहा ये बात अर्ज की है कि मदारिस इस्लामिया इस मुल्क की जिहालत को दूर करने में बड़े पैमाने पर अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं। और जहां तक के उनके सोर्स ऑफ इनकम का ताल्लुक है, तो ये बात पहले भी कही जा चुकी है कि मदारिस इस्लामिया का सोर्स ऑफ इनकम अवामी चंदा होता है। जो मुसलमान साहिब इस्तिताअत हैं वो अपनी ज़कात की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। जो मुसलमान मालदार हैं वो अपने खैरात की रकम को, सदक़े की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। और यही वजह है कि मुल्क के अंदर जिहालत को दूर करने में बड़े पैमाने पर मदारिस इस्लामिया ने कुर्बानी और योगदान दिया है। अब एक इल्जाम यह आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। और अगर यही पैमाना है कि किसी भी इदारे की, किसी भी तंजीम की खाड़ी देशों या बैरूनी मुल्क से फंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि फिर तमाम इदारे जो मुल्क के अंदर हैं, या तमाम आश्रम जो मुल्क के अंदर हैं, या जो तमाम मजहबी लीडर, चाहे वो जिस भी धर्म के हों, जो अवामी चंदा लेते हैं या बाहर से उनके मानने वाले उनके आश्रमों को, उनके इदारों को चंदा भेजते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और ये बात तय कर देनी चाहिए कि किसी भी इदारे को किसी भी पैमाने पर किसी भी गैर मुल्की ताउन को लेने का हक और इख्तियार नहीं होगा। अगर ये कानून बनता है तो जाहिर सी बात हम इसका स्वागत करते हैं, वरना सिर्फ किसी एक इदारे को या किसी एक मदरसे को या सिर्फ मदारिस इस्लामिया को इस कानून के तहत लाकर बदनाम करने की कोशिश करना, ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी। और इस तरीके की चीजें जो मदारिस इस्लामिया के ताल्लुक से की जा रही हैं, यकीनी तौर पर यह गैर कानूनी भी हैं और एक खास नुक्ता नजर से ये तमाम चीजें की जा रही हैं, ताकि मदारिस इस्लामिया का जो निज़ाम है और जो मदारिस इस्लामिया अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं उस पर असरअंदाज हो और वो इन तमाम चीजों से मुतासिर हो जाए। यूपी सरकार के निर्देश पर बनी एसआईटी ने अवैध मदरसे को लेकर हो रही जांच की रिपोर्ट अब यूपी सरकार यानी कि शासन को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। लगभग 13,000 से ज्यादा अवैध मदरसे इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाए गए हैं और ये सभी मदरसे नेपाल बॉर्डर के करीब बसे यूपी के जिले सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, लगभग 6 ऐसे जिले हैं जहां हर जिले के हिसाब से 500 से ज्यादा मदरसे अवैध तरीके से चल रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और यूपी पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास मौजूद है। यूपी गवर्नमेंट ने एसआईटी का को कहीं ना कहीं गठित किया था इसी काम के लिए, यानी कि जो मदरसे की इलीगल फंडिंग हो रही थी उसका पता लगाने के लिए एसआईटी ने लंबा समय लिया और उसके बाद काफी महीनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद जब वो मदरसों में गए, पूछताछ की, तो कई ऐसे मदरसे थे जो पता ही नहीं बता पाए कि उनकी फंडिंग कहां से हो रही है। तो कई ऐसे मदरसे थे जिन्होंने कहा कि हमको चंदा मिलता है और उस चंदे के दम पर ये पूरा मदरसा चलाते हैं। लेकिन जब उनसे सोर्स पूछा गया कि आखिर चंदा कौन दे रहा है, उनके नाम बताएं, ऐसे में वो उनका नाम नहीं बता पाए, जिससे शक और गहराता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य का सवाल है कि आखिर इन मदरसों में क्या ऐसा पढ़ाया जा रहा है। जब फंडिंग का सोर्स नहीं है तो ऐसी कौन सी शिक्षा इन मदरसों में दी जा रही थी जिसके चलते इस तरह की टेरर फंडिंग की आशंका हुई और हवाला के पैसे का जिक्र हुआ। हालांकि इतना साफ है कि इस रिपोर्ट में काफी कुछ है और ये इस रिपोर्ट के पन्ने जैसे जैसे खुलेंगे वैसे वैसे पर्दाफाश होगा साजिश का, जो कहीं ना कहीं नेपाल बॉर्डर में सीमावर्ती इलाकों में इन मदरसों के जरिए देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर मुद्दे क्या हैं? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन सब मुद्दों के पीछे भारतीय जनता पार्टी छुप जाना चाहती है। इसलिए आज मदरसों की बात कर रही है, जिससे उसे किसान, मजदूर, नौजवान पे जवाब न देना पड़े। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो मुद्दों पे सवाल पूछती रहेगी, मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को भागने नहीं देगी। देखिए, हमने बारहा ये बात अर्ज की है कि मदारिस इस्लामिया इस मुल्क की जिहालत को दूर करने में बड़े पैमाने पर अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं। और जहां तक के उनके सोर्स ऑफ इनकम का ताल्लुक है, तो ये बात पहले भी कही जा चुकी है कि मदारिस इस्लामिया का सोर्स ऑफ इनकम अवामी चंदा होता है। जो मुसलमान साहिब इस्तिताअत हैं वो अपनी ज़कात की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। जो मुसलमान मालदार है वो अपने खैरात की रकम को, सदक़े की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। और यही वजह है कि मुल्क के अंदर जिहालत को दूर करने में बड़े पैमाने पर मदारिस इस्लामिया ने कुर्बानी और योगदान दिया है। अब एक इल्जाम यह आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। और अगर यही पैमाना है कि किसी भी इदारे की, किसी भी तंजीम की खाड़ी देशों या बैरूनी मुल्क से फंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि फिर तमाम इदारे जो मुल्क के अंदर हैं, या तमाम आश्रम जो मुल्क के अंदर हैं, या जो तमाम मजहबी लीडर, चाहे वो जिस भी धर्म के हों, जो अवामी चंदा लेते हैं या बाहर से उनके मानने वाले उनके आश्रमों को, उनके इदारों को चंदा भेजते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और ये बात तय कर देनी चाहिए कि किसी भी इदारे को किसी भी पैमाने पर किसी भी गैर मुल्की ताउन को लेने का हक और इख्तियार नहीं होगा। अगर ये कानून बनता है तो जाहिर सी बात हम इसका स्वागत करते हैं, वरना सिर्फ किसी एक इदारे को या किसी एक मदरसे को या सिर्फ मदारिस इस्लामिया को इस कानून के तहत लाकर बदनाम करने की कोशिश करना ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी। और इस तरीके की चीजें जो मदारिस इस्लामिया के ताल्लुक से की जा रही हैं, यकीनी तौर पर यह गैर कानूनी भी हैं और एक खास नुक्ता नजर से ये तमाम चीजें की जा रही हैं ताकि मदारिस इस्लामिया का जो निज़ाम है और जो मदारिस इस्लामिया अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं वो कहीं न कहीं उस पर असरअंदाज हो और वो इन तमाम चीजों से मुतासिर हो जाए। यूपी सरकार के निर्देश पर बनी एसआईटी ने अवैध मदरसे को लेकर हो रही जांच की रिपोर्ट अब यूपी सरकार यानी कि शासन को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। लगभग 13,000 से ज्यादा अवैध मदरसे इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाए गए हैं और ये सभी मदरसे नेपाल बॉर्डर के करीब बसे यूपी के जिले सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, लगभग 6 ऐसे जिले हैं जहां हर जिले के हिसाब से 500 से ज्यादा मदरसे अवैध तरीके से चल रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और यूपी पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास मौजूद है। यूपी गवर्नमेंट ने एसआईटी का कहीं ना कहीं गठित किया था इसी काम के लिए, यानी कि जो मदरसे की इलीगल फंडिंग हो रही थी उसका पता लगाने के लिए एसआईटी ने लंबा समय लिया और उसके बाद काफी महीनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद जब वो मदरसों में गए, पूछताछ की, तो कई तो ऐसे मदरसे थे जो पता ही नहीं बता पाए कि उनकी फंडिंग कहां से हो रही है। तो कई ऐसे मदरसे थे जिन्होंने कहा कि हमको चंदा मिलता है और उस चंदे के दम पर ये पूरा मदरसा चलाते हैं। लेकिन जब उनसे सोर्स पूछा गया कि आखिर चंदा कौन दे रहा है, उनके नाम बताएं, ऐसे में वो उनका नाम नहीं बता पाए, जिससे शक और गहराता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य का सवाल है कि आखिर इन मदरसों में क्या ऐसा पढ़ाया जा रहा है। जब फंडिंग का सोर्स नहीं है तो ऐसी कौन सी शिक्षा इन मदरसों में दी जा रही थी जिसके चलते इस तरह की टेरर फंडिंग की आशंका हुई और हवाला के पैसे का जिक्र हुआ। हालांकि इतना साफ है कि इस रिपोर्ट में काफी कुछ है और ये इस रिपोर्ट के पन्ने जैसे जैसे खुलेंगे वैसे वैसे पर्दाफाश होगा साजिश का, जो कहीं ना कहीं नेपाल बॉर्डर में सीमावर्ती इलाकों में इन मदरसों के जरिए देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर मुद्दे क्या हैं? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन सब मुद्दों के पीछे भारतीय जनता पार्टी छुप जाना चाहती है। इसलिए आज मदरसों की बात कर रही है,
जिससे उसे किसान, मजदूर, नौजवान पे जवाब न देना पड़े। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो मुद्दों पे सवाल पूछती रहेगी, मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को भागने नहीं देगी। देखिए, हमने बारहा ये बात अर्ज की है कि मदारिस इस्लामिया इस मुल्क की जिहालत को दूर करने में बड़े पैमाने पर अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं। और जहां तक के उनके सोर्स ऑफ इनकम का ताल्लुक है, तो ये बात पहले भी कही जा चुकी है कि मदारिस इस्लामिया का सोर्स ऑफ इनकम अवामी चंदा होता है। जो मुसलमान साहिब इस्तिताअत हैं वो अपनी ज़कात की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। जो मुसलमान मालदार हैं वो अपने खैरात की रकम को, सदक़े की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। और यही वजह है कि मुल्क के अंदर जिहालत को दूर करने में बड़े पैमाने पर मदारिस इस्लामिया ने कुर्बानी और योगदान दिया है। अब एक इल्जाम यह आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। और अगर यही पैमाना है कि किसी भी इदारे की, किसी भी तंजीम की खाड़ी देशों या बैरूनी मुल्क से फंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि फिर तमाम इदारे जो मुल्क के अंदर हैं, या तमाम आश्रम जो मुल्क के अंदर हैं, या जो तमाम मजहबी लीडर चाहे वो जिस भी धर्म के हों, जो अवामी चंदा लेते हैं या बाहर से उनके मानने वाले उनके आश्रमों को, उनके इदारों को चंदा भेजते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और ये बात तय कर देनी चाहिए कि किसी भी इदारे को किसी भी पैमाने पर किसी भी गैर मुल्की ताउन को लेने का हक और इख्तियार नहीं होगा। अगर ये कानून बनता है तो जाहिर सी बात हम इसका स्वागत करते हैं, वरना सिर्फ किसी एक इदारे को या किसी एक मदरसे को या सिर्फ मदारिस इस्लामिया को इस कानून के तहत लाकर बदनाम करने की कोशिश करना ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी। और इस तरीके की चीजें जो मदारिस इस्लामिया के ताल्लुक से की जा रही हैं, यकीनी तौर पर ये गैर कानूनी भी हैं और एक खास नुक्ता नजर से ये तमाम चीजें की जा रही हैं ताकि मदारिस इस्लामिया का जो निज़ाम है और जो मदारिस इस्लामिया अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं वो कहीं न कहीं उस पर असरअंदाज हो और वो इन तमाम चीजों से मुतासिर हो जाए। यूपी सरकार के निर्देश पर बनी एसआईटी ने अवैध मदरसे को लेकर हो रही जांच की रिपोर्ट अब यूपी सरकार यानी कि शासन को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। लगभग 13,000 से ज्यादा अवैध मदरसे इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाए गए हैं और ये सभी मदरसे नेपाल बॉर्डर के करीब बसे यूपी के जिले सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, लगभग 6 ऐसे जिले हैं जहां हर जिले के हिसाब से 500 से ज्यादा मदरसे अवैध तरीके से चल रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और यूपी पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास मौजूद है। यूपी गवर्नमेंट ने एसआईटी का कहीं ना कहीं गठित किया था इसी काम के लिए, यानी कि जो मदरसे की इलीगल फंडिंग हो रही थी उसका पता लगाने के लिए एसआईटी ने लंबा समय लिया और उसके बाद काफी महीनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद जब वो मदरसों में गए, पूछताछ की, तो कई तो ऐसे मदरसे थे जो पता ही नहीं बता पाए कि उनकी फंडिंग कहां से हो रही है। तो कई ऐसे मदरसे थे जिन्होंने कहा कि हमको चंदा मिलता है और उस चंदे के दम पर ये पूरा मदरसा चलाते हैं। लेकिन जब उनसे सोर्स पूछा गया कि आखिर चंदा कौन दे रहा है, उनके नाम बताएं, ऐसे में वो उनका नाम नहीं बता पाए, जिससे शक और गहराता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य का सवाल है कि आखिर इन मदरसों में क्या ऐसा पढ़ाया जा रहा है। जब फंडिंग का सोर्स नहीं है तो ऐसी कौन सी शिक्षा इन मदरसों में दी जा रही थी जिसके चलते इस तरह की टेरर फंडिंग की आशंका हुई और हवाला के पैसे का जिक्र हुआ। हालांकि इतना साफ है कि इस रिपोर्ट में काफी कुछ है और ये इस रिपोर्ट के पन्ने जैसे जैसे खुलेंगे वैसे वैसे पर्दाफाश होगा साजिश का, जो कहीं ना कहीं नेपाल बॉर्डर में सीमावर्ती इलाकों में इन मदरसों के जरिए देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर मुद्दे क्या हैं? हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन सब मुद्दों के पीछे भारतीय जनता पार्टी छुप जाना चाहती है। इसलिए आज मदरसों की बात कर रही है, जिससे उसे किसान, मजदूर, नौजवान पे जवाब न देना पड़े। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो मुद्दों पे सवाल पूछती रहेगी, मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को भागने नहीं देगी। देखिए, हमने बारहा ये बात अर्ज की है कि मदारिस इस्लामिया इस मुल्क की जिहालत को दूर करने में
बड़े पैमाने पर अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं। और जहां तक के उनके सोर्स ऑफ इनकम का ताल्लुक है तो ये बात पहले भी कही जा चुकी है कि मदारिस इस्लामिया का सोर्स ऑफ इनकम अवामी चंदा होता है। जो मुसलमान साहिब इस्तिताअत हैं वो अपनी ज़कात की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। जो मुसलमान मालदार हैं वो अपने खैरात की रकम को, सदक़े की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। और यही वजह है कि मुल्क के अंदर जिहालत को दूर करने में बहुत बड़े पैमाने पर मदारिस इस्लामिया ने कुर्बानी और योगदान दिया है। अब एक इल्जाम ये आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। और अगर यही पैमाना है कि किसी भी इदारे की, किसी भी तंजीम की खाड़ी देशों या बैरूनी मुल्क से फंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि फिर तमाम इदारे जो मुल्क के अंदर हैं या तमाम आश्रम जो मुल्क के अंदर हैं या जो तमाम मजहबी लीडर चाहे वो जिस भी धर्म के हों जो अवामी चंदा लेते हैं या बाहर से उनके मानने वाले उनके आश्रमों को, उनके इदारों को चंदा भेजते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और ये बात तय कर देनी चाहिए कि किसी भी इदारे को किसी भी पैमाने पर किसी भी गैर मुल्की ताउन को लेने का हक और इख्तियार नहीं होगा। अगर ये कानून बनता है तो जाहिर सी बात हम इसका स्वागत करते हैं, वरना सिर्फ किसी एक इदारे को या किसी एक मदरसे को या सिर्फ मदारिस इस्लामिया को इस कानून के तहत लाकर बदनाम करने की कोशिश करना ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी। और इस तरीके की चीजें जो मदारिस इस्लामिया के ताल्लुक से की जा रही हैं यकीनी तौर पर यह गैर कानूनी भी हैं और एक खास नुक्ते नजर से ये तमाम चीजें की जा रही हैं ताकि मदारिस इस्लामिया का जो निज़ाम है और जो मदारिस इस्लामिया अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं वो कहीं न कहीं उस पर असरअंदाज हो और वो इन तमाम चीजों से मुतासिर हो जाए। यूपी सरकार के निर्देश पर बनी एसआईटी ने अवैध मदरसे को लेकर हो रही जांच की रिपोर्ट अब यूपी सरकार यानी कि शासन को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। लगभग 13,000 से ज्यादा अवैध मदरसे इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाए गए हैं और ये सभी मदरसे नेपाल बॉर्डर के करीब बसे यूपी के जिले सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, लगभग 6 ऐसे जिले हैं जहां हर जिले के हिसाब से 500 से ज्यादा मदरसे अवैध तरीके से चल रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और यूपी पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास मौजूद है। यूपी गवर्नमेंट ने एसआईटी का कहीं ना कहीं गठित किया था इसी काम के लिए, यानी कि जो मदरसे की इलीगल फंडिंग हो रही थी उसका पता लगाने के लिए एसआईटी ने लंबा समय लिया और उसके बाद काफी महीनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद जब वो मदरसों में गए, पूछताछ की, तो कई ऐसे मदरसे थे जो पता ही नहीं बता पाए कि उनकी फंडिंग कहां से हो रही है। तो कई ऐसे मदरसे थे जिन्होंने कहा कि हमको चंदा मिलता है और उस चंदे के दम पर ये पूरा मदरसा चलाते हैं। लेकिन जब उनसे सोर्स पूछा गया कि आखिर चंदा कौन दे रहा है, उनके नाम बताएं, ऐसे में वो उनका नाम नहीं बता पाए, जिससे शक और गहराता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य का सवाल है कि आखिर इन मदरसों में क्या ऐसा पढ़ाया जा रहा है। जब फंडिंग का सोर्स नहीं है तो ऐसी कौन सी शिक्षा इन मदरसों में दी जा रही थी जिसके चलते इस तरह की टेरर फंडिंग की आशंका हुई और हवाला के पैसे का जिक्र हुआ। हालांकि इतना साफ है कि इस रिपोर्ट में काफी कुछ है और ये इस रिपोर्ट के पन्ने जैसे जैसे खुलेंगे वैसे वैसे पर्दाफाश होगा साजिश का, जो कहीं ना कहीं नेपाल बॉर्डर में सीमावर्ती इलाकों में इन मदरसों के जरिए देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर मुद्दे क्या हैं? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन सब मुद्दों के पीछे भारतीय जनता पार्टी छुप जाना चाहती है। इसलिए आज मदरसों की बात कर रही है जिससे उसे किसान, मजदूर, नौजवान पे जवाब न देना पड़े। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो मुद्दों पे सवाल पूछती रहेगी, मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को भागने नहीं देगी। देखिए, हमने बारहा ये बात अर्ज की है कि मदारिस इस्लामिया इस मुल्क की जिहालत को दूर करने में बड़े पैमाने पर अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं। और जहां तक के उनके सोर्स ऑफ इनकम का ताल्लुक है तो ये बात पहले भी कही जा चुकी है कि मदारिस इस्लामिया का सोर्स ऑफ इनकम अवामी चंदा होता है। जो मुसलमान साहिब इस्तिताअत हैं वो अपनी ज़कात की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। जो मुसलमान मालदार हैं वो
अपने खैरात की रकम को, सदक़े की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। और यही वजह है कि मुल्क के अंदर जिहालत को दूर करने में बड़े पैमाने पर मदारिस इस्लामिया ने कुर्बानी और योगदान दिया है। अब एक इल्जाम ये आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। और अगर यही पैमाना है कि किसी भी इदारे की, किसी भी तंजीम की खाड़ी देशों या बैरूनी मुल्क से फंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि फिर तमाम इदारे जो मुल्क के अंदर हैं, या तमाम आश्रम जो मुल्क के अंदर हैं, या जो तमाम मजहबी लीडर, चाहे वो जिस भी धर्म के हों, जो अवामी चंदा लेते हैं या बाहर से उनके मानने वाले उनके आश्रमों को, उनके इदारों को चंदा भेजते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और ये बात तय कर देनी चाहिए कि किसी भी इदारे को किसी भी पैमाने पर किसी भी गैर मुल्की ताउन को लेने का हक और इख्तियार नहीं होगा। अगर ये कानून बनता है तो जाहिर सी बात हम इसका स्वागत करते हैं, वरना सिर्फ किसी एक इदारे को या किसी एक मदरसे को या सिर्फ मदारिस इस्लामिया को इस कानून के तहत लाकर बदनाम करने की कोशिश करना, ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी। और इस तरीके की चीजें जो मदारिस इस्लामिया के ताल्लुक से की जा रही हैं, यकीनी तौर पर ये गैर कानूनी भी हैं और एक खास नुक्ते नजर से ये तमाम चीजें की जा रही हैं, ताकि मदारिस इस्लामिया का जो निज़ाम है और जो मदारिस इस्लामिया अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं उस पर असरअंदाज हो और वो इन तमाम चीजों से मुतासिर हो जाए। यूपी सरकार के निर्देश पर बनी एसआईटी ने अवैध मदरसे को लेकर हो रही जांच की रिपोर्ट अब यूपी सरकार यानी कि शासन को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। लगभग 13,000 से ज्यादा अवैध मदरसे इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाए गए हैं और ये सभी मदरसे नेपाल बॉर्डर के करीब बसे यूपी के जिले सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, लगभग 6 ऐसे जिले हैं जहां हर जिले के हिसाब से 500 से ज्यादा मदरसे अवैध तरीके से चल रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और यूपी पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास मौजूद है। यूपी गवर्नमेंट ने एसआईटी का कहीं ना कहीं गठित किया था इसी